वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में डल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम रेगुलर अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हेल्थ के साथ साथ हम अपने मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस कम्युनिटी के माध्यम से, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से या कुछ और ऐसी चीजें, ऐसी पुस्तकें या कोई ऐसा फॉर्मेशन या कुछ और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए उनको अपने लाइफ में हम डेली ऐड करते हैं। अपने दिन की शुरुआत हम किस तरह से करते हैं डिपेंड यही करता है। सक्सेस हो या सफलता हो या असफलता हो, दोनों रास्ते एक ही होते हैं, है ना। और उस पर हम चलते कैसे हैं डिपेंड ये करता है। और अगर हम सफलता की राह पे चल रहे हैं तो हम उस रास्ते को किस तरह से तय करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किन चीज़ों के साथ चलते हैं, क्या इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, उसको हम किस लगन के साथ कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको केवल करके देखने के लिए कर रहे हैं तो उसमें उसी तरह के परिणाम आते हैं। और अगर उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे लगन के साथ उस काम को हम कर रहे हैं तो उस पे उसी तरीके के परिणाम हमारे पास होते हैं। तो पराजय अधिक मोस्टली कह देते हैं कि पराजय या सफलता के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। और पराजय वास्तव में अधिक प्रयास करने की एक प्रेरणा है कि अधिक प्रयास जो करते हैं उसी की वजह से पराजय भी आती है। और वो लगातार प्रयास बने रहते हैं तो एक दिन वो सफलता की तरफ हमें लेकर के चले जाते हैं। और लगन ना होने से तो जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में चाहे कामयाबी पाना चाहते हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे कुछ भी शॉप करना चाहते हैं, कुछ भी काम हम अपने जीवन में करते हैं, परिवार में भी रहते हैं, तो लगन ना होने की वजह से उस काम में भी हम उस तरीके से सफलता हासिल नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, है ना। क्योंकि लगन एक ऐसा मतलब टूल है, एक ऐसा एक्टिव रखने वाली चीज है जो इंसान को हमेशा वही चीज उसके मस्तिष्क में हमेशा दौड़ती रहती है, जिस चीज को वो चाहता है। तो हमेशा लगन और चाहत दोनों बनी रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने आप को उधर लेकर के जा सकते हैं जिधर हम लेकर के जाने चाहते हैं। क्योंकि लगन एक मानसिक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी अवस्था है जिसको विकसित किया जा सकता है ना। और विकसित करने से कहते हैं कि कोई चीज जब ग्रो कर सकती है तो वो सफलता भी हासिल करा सकती है। अगर पड़ी हुई कोई चीज, मान लीजिए एक ईंट है या उसका टुकड़ा है, अगर वो एक जगह पड़ा है तो वो किसी काम करने, लेकिन बहुत सारी ईंटें एक साथ मिल जाती हैं तो मकान बना देती है, यानी कि एक इमारत बना कर खड़े कर देती है। तो वैसे ही जिस चीज को विकसित किया जा सकता है तो उसको उस के माध्यम से सफलता भी हासिल की जा सकती है। और लगन के बारे में आपने अभी बहुत सारे टूल्स ऐसे जाने कि वास्तव में लगन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को जो लगन पैदा होती है उसका सबसे पहला है उसकी चाहत, यानी वो चाहता क्या है, वो पाना क्या चाहता है, उसी की वजह से उसको लगन आती है। अगर वो, हाँ, वास्तव में से बच्चा आपने देखा होगा मेले के अंदर, और माँ बाप से कितनी ज्यादा वो जिद करता है, उसको वो खिलौना चाहिए होता है, वो उसकी चाहत होती है, उसको क्लियर होता है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, हम उसको डाइवर्ट करते हैं, बेटे ये नहीं ये ले लो, लेकिन उसको वही चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमें अपनी चाहत हमें क्लियर करनी चाहिए कि वास्तव में चाहिए क्या। और क्योंकि चाहत से ही उसकी लगन पैदा होती है। जब वो मतलब उसका कहते हैं कि कनेक्शन फिर सीधा सबकॉन्शियस माइंड से हो जाता है। कहते हैं रिपीटिशन करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह की पिक्चर, उस तरह की छवि बन जाती है जैसा हम अपने जीवन में जो चीजें हम पाना चाहते हैं। और सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और पाने के लिए उनको हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए, है ना। जैसे सुबह ही सुबह हम उठते हैं, कभी कभी हम मान लीजिए जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो हम रात के विचार की वजह से सुबह की एक्टिविटी कर पाते हैं। हम रात को क्या विचार लेकर के सोए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, ये काम मुझे सुबह करना है, तो हम उठ गए। जिस दिन हमने सुबह का कोई गोल नहीं लिया, कोई योजना नहीं बनाई, है ना, तो हम सुबह को भी जल्दी नहीं उठ पाते। तो मतलब आत्मनिर्भर होना और योजनाएं बनाना, और उसके प्रति हमेशा कोई भी चीज सफलता के रास्ते में आती है या कोई भी अप एंड डाउन आते हैं, कोई असफलता आती है, उसके प्रति हमेशा सटीक ज्ञान यानी सटीक नॉलेज हमारे पास एकदम होनी चाहिए कि उस चीज को अगर दिक्कत आएगी तो क्या किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफल इंसानों को देखा होगा आपने, और सुना होगा या पढ़ा होगा, वीडियो ऑडियो जो भी आपने देखा होगा, कि उनके वो भी कोई जन्म से सक्सेसफुल ही पैदा नहीं हुए, है ना। उन्होंने भी अपने जीवन में मेहनत किया और बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश की जिसको वो पाना चाहते थे। तो उस ज्ञान की वजह से वो अपने जीवन को उस तरफ लेकर के गए जो उनको असफलता से हटा करके सफलता की तरफ जाना शुरू हो गया, है ना। मोस्टली कहते हैं ना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब अगर उसको थोड़ा सा अलग अलग किया जाए, क्योंकि जो सफल इंसान होते हैं उनका नजरिया
उनकी सोच, उनके विचार वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इम्पॉसिबल को वो आई एम पॉसिबल भी देख सकते हैं ना। और मोस्टली लोग कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, है ना, लेकिन अगर नहीं हटा दिया जाए तो हो सकता है। तो हमेशा हमें एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से, सहानुभूति और हमेशा समझ के साथ हमें रहना चाहिए एक दूसरे का। हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए हर काम में। जिस तरीके जो भी हम किसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें वही चीज देती है जो चीज हमने कभी किसी को दी हो। हमने किसी को सहयोग दिया होगा तो हमें सहयोग मिलेगा। हमने किसी को सहानुभूति दी होगी, सहानुभूति मिलेगी। हमने किसी का कहीं कुछ काम आए होंगे तो हमारे भी कोई ना कोई काम आने वाला होता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को हमेशा इस इच्छा शक्ति के साथ, इन आदतों के साथ हमें बना करके रखना है, क्योंकि इंसान को जो बनाती हैं उसकी आदतें बनाती हैं। आदतें चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो, दोनों तरह की हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह की आदतें इंसान के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, फिर वैसी ही चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। अगर इंसान के अंदर किसी की आलोचना करने की आदत है तो डेली किसी की आलोचना करता है, हर मिनट पे वो किसी की आलोचना करता है, हर मिनट उसे वैसी ही चीजें उसके सामने आती हैं उसकी, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। और कोई इंसान किसी की हर समय प्रशंसा करता है, हर समय उसको रिकॉग्नाइज करता है, हर समय उसको सम्मान देता है, तो उसके सामने उसी तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो इंसान को जो बनाती है, इंसान की आदतें बनाती हैं, और इंसान आदतों का दास होता है। और कहते हैं कि विचार बनाई जिंदगी। जैसे विचार हमारे जीवन में, विचार हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं, जैसा बीज हम इस फर्टाइल लैंड में यानी कि मस्तिष्क में हम बोते हैं, उसी तरह के रास्ते, उसी तरह की खोज, उसी तरह के विचार, उसी तरह का सब कुछ हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है, जैसा हम अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं। तो हमें कैसा बीज बोना चाहिए ये डिपेंड्स हमारे ऊपर करता है। हर एक इंसान बुद्धिजीवी है, हर कोई इंसान बुद्धि रखता है कि हमें किस तरह के विचार, हमें किसी के प्रति या अपने प्रति या अपने किसी काम के प्रति या किसी और चीज के प्रति हमें कैसे विचार रखने चाहिए, और इन विचारों को रखने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, और इन विचारों को रखने से हमारा क्या नुकसान होने वाला है, ये सब कुछ इंसान को दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा टूल है अपनी आदतों पर बदलाव करना। हर दिन इंसान चाहे तो अपने जीवन को, कहते हैं हर दिन 0.001% अगर हर दिन इंसान अपनी लाइफ में चेंज करे तो एक साल में वो 35% अपने आप को चेंज कर लेता है। हेलो एवरीवन, हर दिन 0.001% इंसान चेंज करे अपने आप अपनी आदतों में, तो एक साल के अंदर वो यानी 12 महीने के अंदर वो 35% अपनी आदतों में चेंज कर लेता है। इतना बड़ा मतलब आदतों की वजह से इंसान जो बनता है, आप देख सकते हैं ना। तो हमेशा इंसान जो बनता है वो आदतों की वजह से बनता है। और लगन की कमी के कुछ लक्षण भी हमने जाने थे कि वास्तव में लगन की कमी के लक्षण यही होते हैं कि इंसान ना तो सूची बना पाता है कि वास्तव में उसको चाहिए क्या, ना वो क्लियर कर पाता है कि वो उसको चाहिए क्या। बस वैसे ही ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए ये भी क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इन 8 लक्षणों में जो लगन के जो 8 लक्षण है, इनमें ये चीजें ढूंढनी चाहिए कि वास्तव में इन चीजों में मैं कहाँ सेट हूँ, कहाँ मेरी लैकिंग है, किन चीजों से मैं साइड हूँ, किन चीजों पे मैं कुछ चल रहा हूँ, किन चीजों पे 10 कदम चल चुका हूँ या नहीं चल रहा हूँ, या मैंने अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया, मैंने अपनी आदतों में बदलाव करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने किसी का सहयोग नहीं किया, सहानुभूति की या नहीं की। इनके क्वेश्चन हम खुद इन 8 मतलब टूल्स में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी यही है कि लोग मोस्टली जान नहीं पाते कि मुझे चाहिए क्या, मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी क्या एबिलिटी है। इन चीजों को कभी चेक नहीं कर सकता और टाल मटोल में लगे रहते हैं। कहते हैं कल कर लेंगे, कल से देखेंगे, आज नहीं कल, है ना। ये टाल मटोल वाला जो है एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक, उसमें टॉपिक है टाल मटोल। तो उसमें बताया गया है कि टाल मटोल से कितने आसानी से बनने वाले काम वो आगे हो नहीं पाते। यानी कहते हैं मोस्टली लोग कहते हैं कि वो टलते रहते हैं, टलते नहीं रहते, वो हो ही नहीं पाते फिर कभी। तो इस वजह से हमेशा ये लक्षण है। समस्याओं के समाधान की बजाय बहाने, उसमें बहाने साइटिस्ट का भी एक टॉपिक है। बहानों की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं, बहानेबाजी करना शुरू कर देते हैं कि आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज इसलिए मैं नहीं आ पाया, आज इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, आज उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये मेरी लाइफ में ना होता, ये या इस काम को करते हुए ये इसमें नहीं होता तो शायद ये काम और अच्छा हो जाता। इस तरह के बहानेबाजी आलोचनाओं से इंसान हमेशा अपने जीवन को गढ़ता रहता है ना। और आत्मसंतुष्टि का जीवन जीना शुरू कर देता है कि बस जैसा है यही ठीक है, यही सफिशियंट है ना, अब इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से, और उदासीनता हमेशा उसके अंदर बनी रहती है, और चाहत की बहुत ज्यादा कमजोरी, और अपनी गलतियां हमेशा दूसरों पर गढ़ना शुरू कर देता है, दूसरों पर थोपना इंसान शुरू कर देता है जब वो किसी काम को मतलब कर नहीं पाता, या किसी काम को करते हुए मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को जीवन में, कोई किसी चीज को अचीव करता है। मान लीजिए कोई
हमारे पड़ोस में किसी का बच्चा सक्सेस हुआ, किसी के बच्चे की जॉब लगी, तो सबसे पहले अपने बच्चों को दोषी ठहराते हैं। देख, है ना, तू भी करता तो तेरी भी लग जाती, है ना, उसने कर लिया। सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने बच्चों को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और मैदान छोड़ने की उत्सुकता बनी रहती, चलो छोड़ो, अब नहीं होने वाला, अब पूरा मैदान लुट गया, अब तेरे बस की कुछ नहीं है, अब तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और दृढ़ इच्छा की बजाय हमेशा टाला मटोल में लगे रहते हैं। और अमीरी का, मोस्टली बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढने का काम करते हैं, और अमीरी कभी शॉर्टकट से नहीं आती। अमीरी हमेशा लॉन्ग टर्म काम करने से आती है। कहते हैं, जैसे कल वीडियो ग्रुप में आई थी एक, उसमें लिखा था, अगर 1 मिनट का एक मिनट का सुख देखना है तो कोई ऑडियो वीडियो सुन लो, है ना, और 2-3 घंटे का सुख देखना है तो कोई मूवी देख लो। और अगर 1-2 दिन का या 4-5 दिन का सुख अगर पाना है तो कहीं वैकेशन पे चले जाओ। और अगर 1-2 साल का सुख देखना है तो शादी कर लो। और बड़ा सुख देखना है, यानी कि बड़ी सक्सेस पानी है, तो 4-5 साल लग करके मेहनत कर लो। तो उस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारी चीजें, अमीरी इसी तरीके से आ जाती है, और अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमेशा आलोचनाओं का डर सबसे बड़ा शत्रु है, कि हमेशा आलोचनाएं करते रहना, हमेशा दूसरों को कंप्लेन करते रहना, हमेशा दूसरों को ये सब बोलते रहना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और कहते हैं कि आलोचनाओं का डर असफलता की सबसे पहली प्रक्रिया जो है, असफलता की सबसे पहली प्रक्रिया डर ही है, कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ, आने जाने वाले रास्ते में लोग मुझे क्या कहेंगे, है ना। तो इन चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत आसान है। केवल और केवल अपना कॉन्फिडेंस, अपना विचार, अपना डर हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।